श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा तत्व एवं श्री राधा स्वरूप का नितांत दुर्गमता। यह कथा दो भागों में होगी। आज इसका पहला अध्याय है जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री राधा तत्व श्री राधा स्वरूप नितांत दुर्गम है, अथाह समुद्र है। इसमें डुबकी लगाकर था पाने की चेष्टा करने वाले बड़े बड़े गंभीर तत्व योगी महापुरुष भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाकर निराश बाहर निकल जाते हैं। फिर विषय विलास विभ्रत रत महोव्रत इंद्रिय रसक मनुष्य के लिए इसका सर्वथा अगम्य तथा दुर्लभ होना तो स्वाभाविक है। विशुद्ध कर्मराज भक्ति साधन रूप भाव राज और ज्ञान राज्य के परे का जो अचंत भाव राज्य या प्रेम राज्य है, जिसमें अन्य किसी भाव का संश्लेष भी नहीं है तथा न जिसमें भोग मोक्ष की कामना गंध लेश युक्त किसी भी उच्च से उच्च स्तर पर पहुँचे हुए देवादिदेव या ऋषि मुनि का ही प्रवेश है, वह श्री राधा माधव का प्रेम भाव या प्रेम स्वरूप है। यहीं पर अव्यय ब्रह्म दिव्य अमृत नित्य प्रेम धर्म और एकांतित सुख के प्रतिष्ठा रूप पूर्ण पुरुषोत्तम आत्माराम श्री कृष्ण, जिनकी आत्मा श्री राधा है और जो निरंतर उनमें रमन करने के कारण ही आत्माराम कहलाते हैं, सच्चिदानंद घन दिव्य प्रेम रस विग्रह अपनी अभिन्न स्वरूपा श्री राधा के साथ नित्य लीला विहार करते हैं। श्री राधा माधव के सर्वथा अलौकिक अतिशय उज्ज्वल भावराज में नित्य एक पर नित्य दो बने हुए प्रिया प्रियतम की अत्यंत अमल मधुरतम लीला सागर की विविध भाव लहरियाँ नित्य नव नव रूप में लहराती रहती है। इस परम रसधाम में ही निरितिशय रसमय रस स्वरूप दिव्य रसिकेंद्र शिरोमणि भगवान श्याम सुंदर के द्विधा रूप श्री राधा माधव तथा श्री राधा की ही काव्य रूपा श्री गोपंगनाओं की जो भुक्ति मुक्ति के कल्प नेक्षात्र से अतीत अह के मंगल की भावना से रहित है। नित्य निर्मल लीला रस सुधा तरंगिनी की सतत प्रवाह बहता रहता है। इसी कर्म भाव ज्ञान राज्य से अतीत विशुद्धतम भगवत भाव या विशुद्ध प्रेम राज्य का इस भूमि पर अवतरण गत वैवस्त्य मनवंतर की 28वें चतुर्युगी के द्वापर में हुआ था, जिसमें अक्षर कूटस्थ ब्रह्म, जिनकी पदनाख्य ज्योति है और जो ब्रह्म के आधार हैं, उन परात्पर श्याम सुंदर स्वयं भगवान ने अपनी अभिन्न स्वरूपा श्री राधिका तथा उनकी काव्य विहरूपा श्री गोपंगनाओं के साथ अवतरित होकर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासी जीवों को धन्य किया था। आज उन्हीं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका जी का दिव्य प्राकट्य महोत्सव है। अनंत सच्चिदानंद घन विग्रह को आनंद प्रदान करने वाली पर ब्रह्म कनिष्ठ परमहंस आत्मलता मुनियों के मनों को आकर्षित करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी अपनी सौंदर्य सद्गुण माधुरी से नित्य आकर्षण करने वाली कोटि कोटि मनमत मनमत सुरासुर मुनिजन मन मोहन विश्व मोहन मोहन के अप्रकृत मन को भी मथित करने वाली सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान को उनकी सारी भगवत्ता की विस्मृति कराकर नित्य निरंतर अपने पवित्र मधुरतम आनंद चिन्मय प्रेम रस सुधापान में प्रमत्त रखने वाली भगवान श्री कृष्ण की ही अपनी हलादिनी शक्ति श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी नित्य एक ही तत्व के दो नित्य रूप हैं। वहाँ कोई भी भेद नहीं है। नामो रमणो ना रमणी, ना वहाँ स्त्री पुरुष भेद है। तथापि श्री राधा जी नित्य निरंतर अपने प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर की भावमयी सर्वात्मम सर्वपर्णमयी तथा दिव्यतम परम त्यागमयी आराधना में लगी रहती है। और श्याम सुंदर तो श्री राधिका जी को अपनी आत्मा अथवा अपने जीवन की मूल रक्षा निधि ही मानते हैं। यद्यपि श्री राधा जी के श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न है और उनमें वस्तुतः परात्पर भगवान श्री श्याम सुंदर के ही दिव्य गुणों का प्राकट्य है, फिर भी विशुद्ध प्रेम राज में कैसे क्या लक्षण होते हैं, प्रेमी की कितनी कैसी त्यागमय जीवन धारा होती है एवं प्रेमी के साथ प्रेमास्पद कैसे भाव व्यवहार होते हैं, इसका एक आदर्श दिखाते हुए श्री श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं,
प्रियतमे, मेरे मन से तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृति का कभी विराम होता ही नहीं। स्मृति ही क्यों, वस्तुतः तुम्हारी परम ललाम माधुरी मूर्ति निरंतर मुझ में मिली ही रहती है। तुम्हारे त्याग का क्या वर्णन किया जाए। मुझे अपना बनाने के लिए तुमने बड़ा ही विलक्षण आत्यंतिक त्याग किया है। यह त्याग ही परम प्रेमास्पद के रूप में मुझे सदा अपने वश में रखकर परम प्रसन्न करता है। तुमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरय में भी केवल मुझ में ही विशुद्ध प्रेम किया है। दोनों पर भी तुमने तनिक भी जागतिक सुख, वैभव तथा सौभाग्य कभी स्वीकार नहीं किया। दिव्य लोक तथा कैवल्य मुक्ति के लिए भी तुमने सदा अनुपम वैराग्य ही रखा। परम विलक्षणता तो यह है कि उस विलक्षण पवित्र भोग मोक्ष वैराग्य में भी तुमने जरा भी राग नहीं रखा। उस वैराग्य की भी परवाह नहीं की और मुझ में विशुद्ध मधुर राग रखा। तुम्हारे मन में ना भोग आसक्ति रही, ना वैराग्य आसक्ति। तुमने भोग और त्याग दोनों का त्याग करके मुझ में अनन्य अनुराग किया। यह भोग और त्याग दोनों का त्याग ही राधा भाव का स्वरूप है। प्रिय, तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृति का होता नहीं विराम। सदा तुम्हारी मूर्ति माधुरी रहती मुझ में मिली ललाम। मुझे बनाने को अपना अति तुमने किया अनोखा त्याग। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरय में रखा मुझ में ही अनुराग। नहीं लिया देने पर भी कुछ जग का सुख, वैभव, सौभाग्य। दिव्यलोक कैवल्य मुक्ति में भी रखा अनुपम वैराग्य। फिर उस सूची वैराग्य विलक्षण में भी नहीं रखा कुछ राग। उसकी भी परवाह ना की करके मुझ में विशुद्ध मधुर राग। नहीं तुम्हारे मन में भोग आसक्ति, नहीं वैराग आसक्ति। भोग त्याग कर सभी त्याग की मुझ में भी अनन्य अनुरक्ति। इसी से राधिके, मैं तुम्हारा पवित्र सेवक सदा ही सत्य सत्य तुम्हारा ऋणी बना रहूँगा। प्रियतमे, तुम निरंतर मेरे बाहर भीतर बसी रहती हो। मैं रस में रसरूप हूँ, पर तुम्हारे विशुद्ध प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए सदा ही समस्त श्रुति मर्यादाओं को भूलकर लालायित रहता हूँ। प्रिय, स्वरूपत में निष्काम भी तुम्हारे रस के लिए सहज ही सकाम बना रहता हूँ। सहज ही तुम्हारे रस का लोभी रहता हूँ और निरंतर रसरत रहता हूँ। जिसमें भोग मोक्ष की शुद्ध कामना का भी लेश मात्र नहीं रहता, वही परम मधुर रस मुझको विशेष रूप से आकर्षित किया करता है। तुम तो अत्यंत धन्य हो, पर तुम्हारी वैरूपा श्री गोपांगनाएं भी धन्य हैं, जिनमें इसी अनन्य विशुद्ध मधुर रस का अत्यंत समुद्र सदा लहराता रहता है। नित्र श्री कृष्ण हलादिनी श्री राधिका जी ने महान सौभाग्यशाली वृषभानुपुर में परम पावन पुण्यमय सौंदर्य माधुर्य निष्ठ रूप में प्रकट होकर अपने अभिन्न स्वरूप मधुरतम श्री श्याम सुंदर के साथ अपनी काव्य रूपा श्री गोप देवियों के साथ रखकर जो दिव्य लीलाएं की, उनको ठीक यथार्थ रूप से यथासाध्य समझकर स्मरण करने पर जगत के समस्त दुर्गुण दुर्विचारों का अत्यंतिक विनाश हो जाता है। भोग आसक्ति, भोग कामना, भोग वासना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जागतिक धन, वैभव, पद, अधिकार, यश, कीर्ति आदि के मनोरथ, सब प्रकार के लौकिक परलौकिक पदार्थों की परिस्थितियों की प्राप्ति लालसा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, अभिमान, वैर, हिंसा, भोग सुख, सर्व सुख, उत्तम लोक तथा सद्गति की तृष्णा, साधनी भाव, भक्ति अभिमान, ज्ञान अभिमान आदि समस्त प्रेम विघ्न सदा के लिए मर जाते हैं और पवित्रम भाव से केवल मधुरतम भगवत संगों की ही लालसा रह जाती है तथा भगवान का ही नित्य संस्पर्श प्राप्त होता है। पर संस्पर्श प्राप्त करने वाले मन, प्राण, अंग, अव्यय भी भगवत रूप ही हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम रस भावमय श्री गोपांगनाओं के लिए कहा जाता है। दिव्य देवांगनाओं की भी गोप्रमणियों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो श्री हरि समस्त जड़ चेतन को सदा अपनी माया की डोरी से नाथे नचाते हैं, वे स्वयं उन गोपियों के साथ करताल बजाते हुए नृत्य करते हैं। जिन श्री गोप गोपियों की समस्त इंद्रियां भगवत रूप में परिणत होकर अपने इच्छा अनुसार भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके सफल हो गई, जिनकी भगवानमय मन बुद्धि निरंतर अपने में मुरारी भगवान को बसे देखकर धन्य हो गई, जिनके नेत्र कमलों में मदन का मद हरण करने वाले स्वयं भगवान मधुकर बनकर नित्य बसे रहते हैं, जिनके कानों में भगवान स्वयं मुरली की मधुरतम ध्वनि और
सर्वजन सुख कारिणी अपनी मधुर स्वर लहरी के रूप में बसे रहते हैं, जिनकी घ्राणेन्द्रिय में वे सबको मतवाला बना देने वाली मधुर सुंदर सुगंध बनकर बस गए हैं, जिनकी रसना पर वे परम रुचिकर मुनि मनहारी मधुर मनोहर पवित्र रसमय अन्न बनकर विराज रहे हैं, जिनके सारे अंगों में वे मधुर सुख देने वाले अपने आप को ही मत्त कर देने वाला अंग स्पर्श बनकर बसे हैं। इस प्रकार वे स्वयं भोग्य बनकर जिनके संपूर्ण तन मन को सफल बना रहे हैं। गिरवरधारी स्वयं भगवान जिन श्री गोपंग जनों को मन में लहराते हुए प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए प्रेम विवश होकर मन ही मन ललचाते और स्वयं परम सुख के एकमात्र आधार होकर भी इसमें परम सुख को प्राप्त करते हैं, उन श्री गोपियों की उपमा किनसे दी जाए। इस पावन प्रेम राज्य में ना तो जागतिक भोगों का स्थान है, ना भोग वासना को, ना जागतिक ममता को स्थान है, ना अहंकार अभिमान को। यह चिन्मय भगवान ही सब कुछ बने रहते हैं। भोक्ता ही भगवान, उनके भोग्य भी भगवान तथा भोग क्रिया भी भगवान। यहाँ आस्वादन, आस्वाद तथा आस्वादक का तत्व भेद नहीं है। तथापि इस रस सागर में नित्य निरंतर स्वसुख त्याग तथा प्रियतम सुख दान की भावमय सुधा तरंगे नाचती रहती है। प्रेमी का जीवन केवल मात्र प्रेमास्पद का सुख साधन बना रहता है और स्वयं सुख वांछा का सर्वथा अभाव होने के कारण दोनों ही परस्पर प्रेमी प्रेमास्पद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन प्रेम किशोरमणि परम सती श्री राधा रानी तथा श्री गोपक जनों के प्रेम का बदला कभी नहीं चुका सकता, सदा इनका ऋणी ही रहूँगा। और श्री राधा रानी तथा श्री गोपंगनाएं अपने में नित्यहीनता दीनता के दर्शन तथा बखान करते हुए कहती हैं कि कभी भी नहीं थकती, हम तो सदा लेती ही लेती हैं, हमारे अंदर तो दोष ही दोष भरे हैं। यह तो प्राणनाथ प्रभु का स्वभाव है जो वे सदा हमारे अंदर प्रेम देखते हैं। श्री राधा मुख्य गोप सुंदरियों को लक्ष्य करके श्याम सुंदर कहते हैं, श्री राधा जी श्री गोपिकाओं प्रियाओं, मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी हूँ और वह तुम्हारा ऋण क्षण क्षण नया नया बढ़ता ही जा रहा है। उसके घटने का तो कभी अवसर आता ही नहीं। ऋण तो तब कम हो जब मैं तुम लोग मुझे जो सुख दे रही हो उससे अधिक विशेष सुख तुम्हें दे सकूं। पर तुम्हारे सुख विशेष का एकमात्र साधन यह है कि मैं तुम लोगों के द्वारा अपना सुख अधिक बढ़ाऊं और यो जैसे जैसे तुम्हारे द्वारा मेरा नया सुख बढ़ेगा वैसे ही वैसे प्रतिक्षण तुम्हारा नित्य नवीन ऋण मुझ पर चढ़ता जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे ऋण शोधन का यदि मैं कुछ भी उपाय करूँगा तो तुम्हारा ऋण उल्टे मुझ पर बढ़ेगा। अतएव मेरे पास ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिससे मैं तुम्हारा ऋण भर सकूं। तुम अपना तन मन धन जीवन सभी अर्पण करके केवल मेरा ही सुख साध रही हो। धर्म लोक परलोक स्वजन कुल सबका त्याग करके मेरी ही आराधना करती हो। इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता और होना चाहता भी नहीं। मैं समझता हूँ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा सुख प्राप्त करके अपने ऊपर तुम्हारा जो ऋण बढ़ाना है, बस यही तुम्हारी सेवा है और मैं चाहता हूँ कि सेवा का नित्य नया सुअवसर प्राप्त करके मैं अपने मन को नित्य नवीन उमंग से भरता रहूं। तुम्हारे इस अत्यंत मधुर मनोहर ऋण को कभी चुका ही ना सकूं और अपने संपूर्ण योग ऐश्वर्य भूल कर सदा तुम्हारे प्रेम रज्जु से बंधा हुआ तुम लोगों के साथ खेलता रहूं। इस प्रकार मैं नित्य नए रस की रचना करके तुम्हारे रस से परम सुखी बना हुआ सदा तुम्हारे सुख को सरस बनाता रहूं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।